गुड इवनिंग। आज का जो अरुणाचल प्रेस क्लब में मीडिया प्रतिनिधि हम लोग आज अरुणाचल प्रदेश सिडिल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी और हम लोग कुछ बात रखेगा मीडिया का सामने। तो हमारा ये राइट में बगल है पीदम दुकुम स्पोक पर्सन, और इससे आगे मिस्टर लोकम तालो चेयरमैन, और हम मिस्टर ताई तका जनरल सेक्रेटरी अरुणाचल सिडिल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी का है। तो आगे जो भी बात रखेगा हमारा स्पोक पर्सन रखेगा। Good afternoon to everyone, all the media friends, and my President Lokum Talo, Arunachal Pradesh Scheduled Tribes Welfare Society, and General Secretary Tai Taka, Arunachal Pradesh Scheduled Tribes Welfare Society. Now we are going to brief regarding the welfare of our scheduled tribes. तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अब अरुणाचल प्रेस क्लब और जितना भी मीडिया पैटर्निटी आप लोगों ने मुझे मौका दिया इस प्रेस क्लब में। तो मैं बताना चाहूँगा हमारा संगठन है नॉमेनक्लेचर ऑफ द सोसाइटी अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब्स वेलफेयर सोसाइटी इस्टेब्लिश किया है 2024। ये नया है और हम लोग ये रखने चाह रहा हूँ अरुणाचल में या लैंड ऑफ खुशी खुशी। हमारा अरुणाचल में हर चीज़ का कोई सही नहीं लगता है, इसलिए हमारा अरुणाचल प्रदेश के शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बेनिफिट्स को हम सही तरह नहीं मिल रहा है। हम बहुत सारा लोगों ये ऑर्गेनाइजेशन को सुना है, यूनियन को भी देखा, उन्होंने भी साइट ये सब मुद्दा उठाया होगा ऑफ स्प्रिंग के बारे में। जो हमारा अरुणाचल प्रदेश में हमारा एसटी का कोटा बिल्कुल हम सबको सही तरीके से मुझे नहीं दिलाता है। हमारा यहाँ के जितना भी एजुकेटेड जितना भी जो युवा पीढ़ी है, तो आज हम ये एक्सरसाइज करने आया है। मैं किसी को तकलीफ पहुंचाने नहीं आया हूँ, मैं किसी का अच्छाई के लिए आज यहाँ पे इस मीडिया क्लब पे आया हूँ। इसलिए जो हमारा जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो बेनिफिट्स मिलता है हमारा अरुणाचल में, जो हमें सही तरीक़े से मिलना चाहिए, जैसे कि हमारे यहाँ में मिक्सअप है, तो मैं यहाँ सच्चाई बहुत कड़वा होता है। हम यहाँ एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। कोई करप्ट भी हो सकता है, डिमेरिट मेरिट तो साथ में जाता है, तब जाके सही होता है। या किसी को मतलब जो पहले से जो नॉन ट्रैवल में शादी होके ट्रैवल में जो एसटी पीआरसी पाया जाता है, वो हमारा अरुणाचल के लिए गलत है। जो नॉन ट्रैवल में शादी हो गई, चाहे मेरा बहन भी शादी हो जाए, सीधा नॉन ट्रैवल का नॉन एपीएसटी का आप बेनिफिट ले लीजिए। हमारा अरुणाचल में एपीएसटी का बेनिफिट को नॉन एपीएसटी भी ले लेता है। इसलिए ये मैं सारा अरुणाचल प्रदेश को ये बताने या गुजारिश है, आप जितना भी जो या जो पाइब्रिकेट एसटी पीआरसी जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, जो हमारा एसटी कोटा से जो एम्प्लॉय करता है, वो अपना आप को एक सरेंडर करने से अच्छा है। एसटी या पीआरसी भी जो कुछ भी आप जो इलीगल किया है, हमारा अरुणाचल में
आज डिजिटल अरुणाचल हो गया, यहाँ कोई चुपके नहीं बैठ सकता है। मैं हर क्षेत्र से मैं ये एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ। कोई भी डिस्ट्रिक्ट में, कोई भी सर्कल में पाया जाएगा, हम ये मीडिया में दोबारा फिर लेके आएगा और हमारा सेकेंड स्टेप का ब्रीफिंग भी यहाँ चलेंगे। इसलिए मैं ये कहना नहीं चाहूँगा कि किसी का पर्सनल अटैक करने के लिए, किसी को पर्सनल प्रॉब्लम पहुँचाने के लिए नहीं चाहता हूँ। और मजबूर में जब हम पाया जाएगा, मैं पक्का लेके आएगा। इसलिए ये जो हमारा अरुणाचल में जो हमारा मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट है, हम जब इलीगल पाया जाएगा, मैं FIR भी कर सकता हूँ और मैं बैनर शो भी कर सकता हूँ, मैं प्ले कार्ड भी कर सकता हूँ, मैं सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया में जा सकता हूँ और कोई भी मीडिया चैनल में हम जाके इसी के चर्चा में चला सकता हूँ। इसलिए मैं ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी। हमारा सारा अरुणाचल का फायदा फंड के लिए बनाया। इसलिए ये नहीं सोचना है कि ये सारा लोगों ने इतना ऑर्गेनाइजेशन बना के ये सारा मुद्दा उठाया था, अरुणाचल में सक्सेस नहीं हुआ है। सक्सेस नहीं हुआ है, वो ऑर्गेनाइजेशन अपना अपना का काम में ऊपर में ये निर्भर है। इसलिए मैं ये कमियां को देख के मैं आज यहाँ प्रेस क्लब में आया हूँ। हमारा अरुणाचल में इस तरह का नहीं चलेगा। जैसे कि अभी एयरवे आ गया, आपका रेलवे आ गया, वहाँ से सीधा हमारा नॉन ट्रैवल भी बिना ILP में आ जाता है। हम ट्रैवल है बोलता है, बाद में पूछा जाने से बाद ट्रैवल था, वो नॉन ट्रैवल में शादी हो गया, बाद में वो ट्रैवल नाम रखा। तो ये हम जो एक्सरसाइज करने जा रहा है, कोई भी आदमी, कोई भी इंसान हमारा अरुणाचल में रह के, हमारा ट्राइबल पीपल हमारा यहाँ का शादी होके सीधा नॉन ट्राइबल में गया है, तो वो अपने स्टेट में जाके बेनिफिट ले लीजिए और करप नहीं पाना है। कोई भी नॉन ट्राइबल कोई आदमी को यहाँ अपना घर पे रह के आप पढ़ाया सिखाया, आप नॉन एपीएसटी का बेनिफिट ले लीजिए, हमारा ST का बेनिफिट को बिल्कुल छूना नहीं है। और ये सब नहीं होने के लिए ये इलीगल जो फैब्रिकेट जो STPRC करता है, जो इलीगल जो ऑब्टेन किया है, हम सब मिलके ये त्रास आउट पक्का करेंगे। और ये इतना इजी चीज़ भी नहीं है, हम आज बोल दिया कल या परसों इमीडिएट सॉल्यूशन लाएगा, ये नहीं है। ये जिस दिन हम जब शुरू करेगा, आज का डेट में जो हम ये मीडिया में आज जो 7 मई में 2024 में हम यहाँ आवाज़ दिया है, मेरा आवाज़ जहाँ तक पहुँचा है, आप लोग अपना आप को सरेंडर कीजिए और क्लेरिफाई कीजिए। जब जिस दिन हम लोग ढूंढने लगेगा, हम लोग तो अभी तो ढूंढ ही रहा है, और हम लोग RTI के तहत किसी को पाया जाएगा, सीधा मीडिया में हम लोग निकल जाएगा और मीडिया में हम लोग ये करेगा, आपका लिस्ट आउट कर देगा। इसलिए यहाँ किसी को एनिमिटी लेना भी नहीं चाहिए और लेना भी नहीं चाहिए और एनिमिटी लेना भी नहीं है। इसलिए जो भी करता है, मैं अच्छा के लिए करने आया हूँ, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए ना हम पीछे हटेगा, ना मैं किसी का बात सुनेगा। हमारा जो बाईलॉ में जो बोलता है, बाईलॉ क्या बोलता है, इसी का दौरान मैं काम करूँगा। इसलिए ST जो PRC जो इसका जो हमारा अरुणाचल में ST कोटा का एक्ट है, इसका तहत कोई भी इसको छेड़खानी किया और पाया गया, हम लोग इसको कार्रवाई करेंगे। इसलिए हमारा यह अरुणाचल में तो हमारा ST का हमारा जो बेनिफिट्स को मैंने तो फुल एंजॉय नहीं कर पाता है। हमारा यहाँ 80% है, अदर्स OBC जो अदर बैकवर्ड क्लास को, और जितना नॉन एपीएसटी है वो लोग का 20% है। तो इसलिए जो रिसेंटली जो पार्लियामेंट में टेबल हुआ है, हमारा माननीय वो पहले न्याय मंत्री था हमारा किरण रिजिजू, इसके बाद साइंस एंड आर्ट मिनिस्टर किरण रिजिजू ने हमारा असली ST को आज हम लोग दिया है। इसलिए हमारा ST जो शेड्यूल ट्राइब्स को पहले हम लोग एक नमूना ST मिला था,
आज हम ऑफिशियली एसटी मिला है। इसलिए हमारा ऑल इंडिया में पार्लियामेंट में पास हो गया कि हमें असली एसटी मिल गया ऑफिशियली। इसलिए अभी जो एसटी है अपना अपना स्टेट में अपना अपना एसटी का अलग अलग बेनिफिट्स है। इसलिए हमारा अरुणाचल का हम 100% मिलना चाहिए। तो ये जब हम किसी गवर्नमेंट को, किसी पर्सनल आदमी को या हम दुख पहुंचाने या कोई तकलीफ देने के लिए नहीं आया है। हमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट करना चाहिए। हमारा जो आने वाला गवर्नमेंट और जितना भी व्यूवर्स है, हमारा अरुणाचल का जितना जानकार है, जितना एनलाइटेंस है, इतना अच्छा जो डिग्री लेके बैठा है, मैं उनके लिए काम करने जा रहा हूँ। तो मैं बहुत सारा समाज से हम भी काफ़ी काम करके आया हूँ। मैं पार्टी में भी बहुत काम करके आया, पॉलिटिक्स में भी। इसलिए मैं बहुत सारा क्षेत्र से देखा है। इसलिए यहाँ को जाता है इसका जो आवाज़, इसका जो बुलंद होना चाहिए। तो आज हम जो ये लेके आया है, मैं ना पीछे हटूँगा ना किसी से डरेगा। मैं जो भी काम करेगा अपना सही दिशा पे ले जाएगा। इसलिए जितना कमेंट्स करता है जो मीडिया में, जो अपना हृदय से लिखता है, जो कैरेक्टर को लोगों को दिखाता है, जो जानता है, अच्छा कमेंट कीजिए। यू हैव टू सपोर्ट व्हाट वी आर डूइंग। इसलिए जो अच्छा काम है आप सपोर्ट कीजिए। इसलिए जो बेड में सोया रह के, कोई चारपाई में सोया रह के आदमी को इतना खराब से ट्रोल करता है, जो अच्छा काम करने जा रहा है, यू हैव टू सपोर्ट। तो ये मैं सिफारिश करता हूँ, जितना भी हमारा अरुणाचल प्रदेश की जनता, जितना भी जो युवा पीढ़ी है, ये आप लोग का आने वाले ज़िंदगी को सही दिशा में ले जाने के लिए आज जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन ये प्लेटफॉर्म में आया है, तो मुझे सपोर्ट कीजिए। आप सपोर्ट करेगा, मैं पक्का सक्सेस करा दूँगा। इसलिए जो कोरोना जो हासिल कर लिया, नॉन ट्रैवल हो के भी ट्रैवल का सर्टिफिकेट फैब्रिकेट करके एम्प्लॉय कर लिया, कॉन्ट्रैक्टर बन गया, बिजनेस बन गया, मैं इसको भी एस्केवेशन करेंगे हमारा टीम, और आने वाला को जरूर हम कंट्रोल करेगा। ये हमारा आप सबको, जितना भी जा रहा है सारा अरुणाचल का जनता को, ये हम दावे के साथ बोल रहा हूँ। आप मुझे सपोर्ट कीजिए, हम पक्का काम करेगा। एक कहावत है, आप मुझे खून दीजिए मैं आज़ादी दिला दूंगा, ये चंद्रशेखर आज़ाद ने जैसे बोला था। उसी तरह आज हम हमारा प्रेसिडेंट साहब यहाँ बैठा, मेरा राइट फ्रॉम माई प्रेसिडेंट लोकम तालो, लेफ्ट फ्रॉम टाइट टाका जनरल सेक्रेटरी। आज हम सब ने यहाँ आया है। इसलिए जो बातों हम लोग का जो अभी जो इशू है, जो लोगों तक पहुँचा है, आप मुझे सपोर्ट कीजिए। हम सेकेंड पेज में फिर आएंगे। आज हमारा इशू का ये मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट है, और हमारा जो रोल है, क्या करने जा रहा हूँ, ये हम बताने आया हूँ। इसलिए मेरा हम सबका जो हेल्पलाइन नंबर भी याद दिया हुआ है। अब ये हेल्पलाइन नंबर से कोई भी क्षेत्र में कोई पाया जाने से, जो इलीगल जो ऑब्टेन किया है, जो इलीगल जो अरुणाचल का शेड्यूल ट्राइब्स को जो कार्टलिंग करता है, आप मुझे संपर्क कीजिएगा। मैं हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे ये दिया है। ये प्रेसिडेंट्स, ये लोकम तालो और स्पोक पर्सन पैदम दुकम, ऑफिस सेक्रेटरी, उनका नंबर दिया गया है। आप मुझे संपर्क कीजिए और मैं भी आप सबके लिए संपर्क करने के तैयार रहूँगा। धन्यवाद। इजिगली हम लोग शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी 2024 को हम लोग मार्च में हम लोग का रजिस्ट्रेशन हो गया। तो लास्ट में हम लोग भी ये हम लोग का क्लियर कट हम लोग का मैसेज है पब्लिक को, जितना भी शेड्यूल ट्राइब का जो हम लोग का ट्राइबल जितना भी जात है, जो भी अपातानी हो आदि हो, ज़्यादा जितना अरुणाचल में जितना क्लैन है, जो सोसाइटी है, उन लोग के लिए भी मेरा तरफ से अपील है। तो कोई भी सोसाइटी में इसी प्रकार का आदमी बसा हुआ है, उसको आप लोग उसको इनकरेज मत दीजिए और हम लोग को फुल सपोर्ट दीजिए। काल को आने वाला के लिए भी प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग सभी स्टेट का हित के लिए हम लोग काम करने जा रहा है।
तो हम लोग एक अच्छा काम करने के लिए हम लोग रजिस्टर सोसाइटी किया है। हम लोग प्रेशर ग्रुप नहीं है और हम लोग ना गवर्नमेंट के खिलाफ है ना किसी का खिलाफ नहीं है। तो हम लोग जो एक सोसाइटी का जो बाइलॉ का रूल पे, जो कानून के तौर पे हम लोग काम करेंगे। तो आप लोग कोई भी आप लोग देखा है सारा अरुणाचल में जितना हम लोग का एसटी का कोटा लेके जो हमने नहीं, हम उसको यहाँ हम लोग एक क्लियर कट मैसेज है कि हम लोग को सबको ऐसे नहीं है कि किसी नॉन ट्राइबल का साथ में शादी नहीं करना है, वो बात नहीं है। करो, आप एक रिश्तेदार नाते आप रहिए। अब यहाँ माँ का जात में कोई आदमी जात, कोई इंसान कोई माँ का जात में कोई भी आदमी जाति नहीं बनाते हैं, आप सभी जानता है। और जिस सोसाइटी पे अभी बसा हुआ है वो सोसाइटी भी पता है, मेरा जिस सोसाइटी में बसा हुआ है बेटरा, जिस सोसाइटी से लेके एसटी लेके कुमारा है, बेटरा एंजॉय कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, उन लोग भी क्लियर कट उन लोग मालूम है वो ये ऐसे ही है, खुद मालूम है। वो जानते हुए भी उन लोग कुछ किसी को आवाज़ नहीं उठाते हैं। इसलिए हम लोग बहुत दिनों से देख के सोच के हम लोग ने एक रजिस्टर फॉर्म किया है, क्लियर कट मैसेज है। हम लोग फिल्टर करने हम लोग एक रजिस्टर किया है। इसलिए हम लोग पब्लिक को भी अपील है, आप लोग प्लीज़ हम लोग को साथ दीजिए। और हम लोग भी एक है, आप लोग प्लीज़ जो सोसाइटी, जिस सोसाइटी को भी काल को हम लोग लेटर नोटिस इशू करेंगे, हम लोग अगर सबूत मिल के, तो प्लीज़ हम लोग का साथ में कोऑपरेट कीजिए। दो सोसाइटी सबका अच्छा के लिए होता है, उन लोग का भी सोसाइटी रजिस्टर किया है, आपस में क्रॉस फंडिंग कीजिए अच्छा काम के लिए। तो कोई भी हो, सब लोग पता है सोसाइटी का जो मेन जो हम लोग मकसद, क्योंकि हमारा एसटी को अभी मेरा स्पोक्सपर्सन ने जितना भी बोलना तो बोल दिया, लेकिन हम भी वही है कि आप लोग जानते हैं यहाँ एसटी कोटा से कमाते हैं अपना, जैसे नेपाल हो गया, बिहार हो गया, कहीं में सारा में प्रॉपर्टी बना के रखते हैं। जैसे हम लोग का यहाँ पर एसटी कोटा लेके यहाँ, जैसे हम लोग को यहाँ ट्रैवल का नाम लेके यहाँ जस्ट टेम टेकिंग यूज इन थ्रो यहाँ कुमाना है, बाकी उधर बसना है। काल को हमको साबुत मिल जाए कुछ होगा, बस नो टेम यहाँ से चला जाएगा। ये लोग का मेन जो मेंटलिटी यही है, उन लोग का मेंटलिटी ऐसे है। आप लोग कोई मालूम नहीं है वो सब चीज़ को, कोई आप लोग का पब्लिक का डोमेन में लेके आने वाला कोई नहीं है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बोलो, एसोसिएशन बोलो, कोई ये सब चीज़ को नहीं लाता है। इसलिए आप पब्लिक प्लीज़ विश्वास कीजिए, हम लोग को कोऑपरेट करो, हम लोग को विश्वास करो। हम सबको हम ये एक वादा करता हूँ, ये हम फुल पेड काम सक्सेस कराऊंगा। और वही है, सब जानते हैं, और उन लोग जानते हुए भी सोसाइटी उन लोग को प्रोटेक्शन करते हैं। ये प्रोटेक्शन अभी हम लोग का शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी आ गया, प्लीज़ आ गया, तो हम लोग ये कदम मुद्दा उठाने जा रहा है। तो उसको प्लीज़ आप लोग सोसाइटी उसको प्रोटेक्शन मत कीजिए। जितना रिलेटिव है हम लोग रिलेटिव हम लोग रिलेटिव हिसाब से रहिए, रहो, खाओ, पियो, बैठो, लेकिन अब यहाँ प्रॉपर्टी बना के नहीं बेच सकता। और हम लोग एसटी कोटा का आप ट्रेड लाइसेंस फार्म बना के गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता है। ये हम लोग अरुणाचल का एक हम लोग उसमें आर्टिकल में लिखा हुआ है, वो आप सभी जानते हैं, आप खुद ही भी जानते हैं। काल को ऐसे नहीं होगा, कोऑपरेट नहीं होगा, आपका खिलाफ कानून कार्रवाई भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ये हमारा तरफ से अपील है। थैंक यू।